दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है परिवार दिवस। यानी आज फिर एक दिवस लेके आए हैं आपको और ये इसका नाम है परिवार दिवस। अब आप ये बात सोचेंगे कि ये परिवार दिवस कौन सा दिवस है भाई। तो मैंने पहले भी आपको मेरे कई वीडियो में ये बात कही है कि भाई परिवार दिवस या दूसरे जो भी दिवस आते हैं, आजकल तो डिजिटल युग हो गया है। सेकंडों में आपकी बात है हर देश के कोने में पहुंच जाती है। तो ये समय के हिसाब से ये चीज़ें बनती हैं और इसका उद्देश्य भी हम सभी के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे परिवार के लिए भलाई में ही इसे परिवार दिवस का उद्देश्य है। एक्चुअली में क्या है कि मैं इस टॉपिक पे यदि मैं खुल के पूरी बात करूं तो इसमें 1 घंटा भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि परिवार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों हर समय के हिसाब से घटनाएं घटती हैं। आपने देखा होगा, मेरा भी अनुभव है, ज़्यादा नहीं तो मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूँ 40 साल का अनुभव या 35 साल का अनुभव मैंने जब तक मैं समझ थी उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ। तो परिवार दिवस, आदमी सामाजिक प्राणी है या ऐसे इस ग्रह पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सब एक ही सामाजिक ही प्राणी की श्रेणी में आते हैं एक तरह से आप देखा जाए तो। क्योंकि आप कोई भी कीड़े मकोड़े, चींटियां, जानवर जितने भी हैं जंगल में, उनको भी आप देखोगे तो वो भी एक झुंड में रहते हैं। और ऐसे ही आदमी रहता है। तो झुंड में रहने का ये भाव जो आया, ये प्राकृतिक भाव है। ये कोई ऐसे ही बनावटी भाव नहीं है, ये प्राकृतिक भाव है। इसमें झुंड में रहने का मतलब या एक सामूहिक परिवार के रूप में रहने का मतलब ही ये है कि इसमें आप एक सुरक्षित अपने आप को एहसास करते हैं। सुरक्षा का भाव आपके अंदर अपने आप को मजबूत करता है और सुख दुख में आप जो है मिलकर के एंजॉय करते हैं। यदि कोई सुख की घड़ी है तो सब मिलकर के आप नाचते गाते हैं और डांस करते हैं या खाते पीते हैं। कोई दुख होता है तो उसमें भी जो है सब मिलकर के जितना संभव हो सकता है उतना मदद करते हैं। ये एक परिवार की परिभाषा है। तो दोस्तों समय के हिसाब से स्थितियां बदलती रहती हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि परिवार दिवस का मतलब समझें और उस हिसाब से कोशिश करें कि आपका जो परिवार है, आपके परिवार की जो लेंथ है, जो सीमा है, उसमें हम सब एकजुट रहने की या भावात्मक जुड़े रहने की या आर्थिक रूप से जुड़े रहने की या विचारात्मक जुड़े रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए। पहले का दौर था, इस दौर को मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो समझने लगा तो मैं ये कहूँ कि भाई 80 से लेके और ये चला तुम्हारा दौर 2000 या 95, 90-95 के बीच में काफ़ी साउंडनेस थी परिवारों में, जॉइंट फैमिलियाँ थी। लेकिन ये जरूरी नहीं, समय के हिसाब से ये चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले क्या था, ग्रामीण जितने भी इलाके थे, जो शहर इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन ज़्यादातर जनसंख्या हमारी गाँव में रहती थी। अब भी रहती है लेकिन अब बदल गया है। तो गांव में रहती थी तो, और पहले जो हमारा कमाने का जो जरिया था, हमारी जो रोजी रोटी थी, वो ज़्यादातर हमारी खेती बाड़ी पर आधारित थी या दूसरे काम जो थे वो उसमें, मतलब ये अब इतनी ज़्यादा आवागमन नहीं था धंधे के लिए। बहुत कम लोग जो है एक देश से
दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाया करते थे। ज़्यादातर लोग वहीं जो है थोड़ा खा लेते थे, कुछ कम खा लेते थे, लेकिन मिल करके खुश रहते थे। तो कहने का मतलब ये कि हर आदमी ये चाहता है कि मुझे बड़ों का स्नेह मिले, आपस में कोई दिक्कत हो तो उनका समर्थन मिले, उनका साथ मिले। तो ये एक परिवार है और परिवार के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो पहले तो क्या कि हम वहीं काम करते थे, वहीं कमाते खाते थे, एजुकेशन भी ज़्यादा इतनी नहीं थी, तो ज़्यादातर रीजन ऐसे थे कि हम उसी परिवार में रहते थे। और फिर उस टाइम इतनी आय नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो ये भी एक कारण था कि कई कारण ऐसे वो उस टाइम थे कि एक परिवार में कई सदस्य, कई 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी मतलब जो है उसमें रहती थी। तो वहाँ और उस टाइम अब एक युग था, एक जो है उसको गोल्डन युग कहें जॉइंट फैमिली के लिए, कि उस टाइम एक परंपरा थी, एक भाव था, चाहे वो जैसे भी हमारे समाज में आई, तो उसमें ये था कि भाई छोटा जो है बड़े का कद्र करता था। जैसे कि पुत्र पिता का, पिता अपने पिता का, और पुत्र जो है अपने दादा का, परदादा का या नानी या जो भी बड़े थे उनको बड़े भाव से सम्मान देते थे। चरण जब भी मिलते थे चरण स्पर्श बड़ों का लेते थे, हैं, और वो भी उसी हिसाब से आशीर्वाद देते थे, ख्याल रखते थे। ईर्ष्या भाव का जो दौर था वो बहुत कम था, ना के बराबर था। उस टाइम कम हमारे पास आई थी, लेकिन हम लोग एक जगह बैठते थे। अब स्थितियां बदल गई हैं, अब एजुकेशन शिक्षा आ गई, अब शिक्षा भी तकनीकी शिक्षा आ गई है, यानी शिक्षा में भी इतना विकास हुआ है, इतनी वैरायटी आई है कि अब हमारे बच्चे जो है एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने लगे हैं, नौकरी के लिए, धंधे के लिए, दिहाड़ी के लिए लोग एक गांव से दूसरे गांव में या एक शहर से दूसरे के शहर में जाने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब जो है तरीका बदल गया है, तो लोग जो है आवागमन करने लगे हैं या दूसरे उसमें चले गए हैं, जिले में या दूसरे राज्य में चले गए हैं, वो वहीं शिफ्ट हो गए हैं, वो वहीं सेट हो गए हैं जहाँ उनको रोजी रोटी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये समय बदला है, लेकिन आप कहीं जाएं, एक जिले से दूसरे जिले में जाएं, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं, चाहे एक देश से दूसरे देश में जाएं, ये तो एक आवश्यकता है, क्योंकि रोजी रोटी के बिना किसी का काम नहीं चलता और सभी का काम करना जरूरी है, कमाना जरूरी है, तभी जो है हम अपने आप को विकास कर पाते हैं, खुश रह पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाते हैं। आज के टाइम में आवश्यकता बढ़ गई हैं, तो इसीलिए हम लोगों को सबको काम करना पड़ता है। पहले पुरुष जो है कमा के लाते थे, महिलाएं जो हुआ करती थी घर में अपना काम संभालती थी। तो उस टाइम एक अलग दौर था, अब एक अलग दौर है। लेकिन जो परिवार दिवस का जो मैं मतलब कहूँ, या इसका जो पर्याय है, इसका जो मेन उद्देश्य है, इसकी जो मेन थीम है, वो यही है कि आप किसी दौर में चले जाओ, आप चाहे डिजिटल युग में चले जाएं, चाहे बाहर जॉब करें, लेकिन मेन इसका भाव मैं यही कहूँगा कि आपके परिवार, जो आपका ब्लड रिलेशन है, आपके दोस्त हैं जो खासकर आपके सुख दुख में काम आते हैं, उनका आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े रहना काफ़ी फायदेमंद है, सेहतमंद है। आज के टाइम में भले ही चाहे आप किसी शहर में काम कर रहे हैं, कोई विदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन मेन इसका उद्देश्य ये है कि भाइयों, हमें भावनात्मक रूप से, विचारिक रूप से जुड़े रहना चाहिए और जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब जुड़े नहीं रहना या मनमुटाव होना या गैप बढ़ जाना, इसके ऊपर हमें समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इसलिए मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक जो है और श्रोता जो है वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो मैं अब धीरे धीरे विचार कर रहा हूं कि भाई अब आपके हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि गाड़ी मेरी चलेगी कैसे, अभी गाड़ी दौड़ने भी नहीं लगी है, क्योंकि तुम लोग उसी से पहले थक गए, जबकि मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कोई भी टॉपिक पे बात की जा रही है तो उसका चिंतन मनन कीजिए। और सबसे बड़ा मैं तो खुद ये कहूँगा कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उसी बात पे फॉलो भी करता हूँ या करूँगा, तो कर रहा हूँ कि भाई परिवार में जो भी है, अपन से जो बड़ा है, परिवार एक अलग चीज़ है,
आप किसी फील्ड में जा रहे हैं या किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं या किसी स्कूल में जा रहे हैं कहीं, वो वहाँ रूल रेगुलेशन अलग है। परिवार में किसी तरह का प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या कि ईर्ष्या, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलती हैं और ये शून्य कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। वहाँ आपकी अपने जो रिश्ते हैं उस रिश्ते का भाव रखना है। जैसे कि मेरा कोई बड़ा भाई है तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बड़े भाई के तौर पे उसका सम्मान करूं, और बड़े भाई की जिम्मेदारी भाई छोटे भाई के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको समझे। ये जब एक दूसरे रिश्ते के बीच में जो एक स्टैंडर्ड है, जो मानक, जो मानवताओं की जो मर्यादाएं हैं वो यदि कायम रहेंगी, प्रत्येक रिश्ते के बीच की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बात अंडरस्टूड है, उसको हर बात को बताने की जरूरत नहीं है, वो मेंटेन होनी चाहिए। आज के टाइम में सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि आदमी अब सुविधाओं के पीछे भागने लगा है। तो अरे सुविधाओं के पीछे भागिए, आप कमाइए खूब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जुड़े रहिए। जुड़े रहने का मतलब ये है कि हम में से कोई भाई मान लो कमजोर रह गया किसी कारण से, तो हम 100 रुपये, 500 रुपये देख करके उसकी इमरजेंसी में कोई केस बनता है तो हम मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भाव खत्म होता जा रहा है, दिनों दिन हम देख रहे हैं लोगों में ये भाव नहीं रहा है, यानी कम होता जा रहा है। कई जगह होगा लेकिन ज़्यादातर एवरेज जो निकालते हैं तो वो काफ़ी डाउन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आप अलग अलग परिवार बना के रह रहे हो, अपने पति पत्नी बच्चे ऐसे आजकल ज़्यादातर चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से रहिए, किसी शहर में रहिए, कमाइए खूब, लेकिन आपस में परिवार के साथ में जुड़े रहना चाहिए। और जितना हो सके आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से मदद कर सकते हैं, वो भी उस केस में कोई नॉर्मली या कोई मदद कोई लेगा नहीं, क्योंकि सबका अपना स्वाभिमान है। जब इंडिविजुअल फैमिली बना के चलते हैं तो फिर उनका स्वाभिमान भी सबसे क्रिएट हो जाता है। लेकिन कई बार कोई स्वास्थ्य खराब हो गया है या कोई और दुर्घटना हो गई है या कोई उनके बच्चे नौकरी या जॉब नहीं मिला है तो घर में तंगी आ गई है, तो उस केस में हमें कहीं न कहीं उनकी मदद करनी चाहिए। ये मानवता के नाते जो है ये गलत नहीं है इसमें कुछ भी, और ये चीज़ें आगे फलती फूलती हैं। जो सही हम करेंगे वो आपको काम आएगी, आगे तक काम आती है, ये सत्य है। आपने फील किया होगा और मैंने भी फील किया है। आप स्वस्थ हैं और आपके स्वस्थ विचार हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है ईश्वर की सत्ता भी हमारे साथ रहेगी। तो दोस्तों, इस परिवार दिवस पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो है हर दिवस का आप मतलब ज़रूर समझें, उसका उद्देश्य ज़रूर समझें, उस पर चिंतन जरूर करें और उसी हिसाब से उसको एंजॉय करें और सभी के साथ में उसको शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, परिवार दिवस पर आपके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।